क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। यहां से स्टूडेंट्स एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन के अनुसार मूव करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या कह रहा है, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। और हाँ, एक चीज, जो भी प्रॉब्लम्स अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट इसमें फंसे ना। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है। चलिए गिवन डेट दिया गया है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, चलिए ए। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, चलिए ए एन हमारा nth टर्म ऑफ एपी है और n है नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा बहुत ही सटीक तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, सबका फार्मूला अलग अलग है। तो देखिए ए एन इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर है, देखिएगा ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? चलिए एक हमारा निकल चुका है फार्मूला, है ना जी। अब एक यहां पर देखिए, एक यहां फार्मूला का अप्लाई करेंगे, एक यहां और एक यहां लिखेंगे। क्लियर है? देखिए अगर हम ए निकालना चाहते हैं तो ए निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन माइनस वन इंटू डी। यहां तक क्लियर है? चलिए हमारा ए निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। कब निकालेंगे? जब ए एन दिया रहेगा, एन दिया रहेगा और डी दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर। आइए आप, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि एन निकालना हो तो कोई बात नहीं, ए एन माइनस ए बाई डी प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। क्या कब निकालेंगे? जब ए एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा तो एन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। चलिए और एक आइए यहां पर, अब हमको डी निकालना है ना जी। तो चलिए डी इक्वल टू लिख सकते हैं, डी इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई एन माइनस वन। ये हमारा आ गया डी निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा यहां पर ए दिया हुआ है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन निकालना है। इजी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं, वन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी फॉर्मूला, ए प्लस, देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, n इक्वल टू दिया हुआ है 8, माइनस वन लिख दिए और d इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3। चलिए हम 3 लिख देते हैं। चलिए तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा माइनस 7 आएगा। चलिए 7 इंटू 3, चलिए 7 प्लस 7 इंटू 3 21। तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया, 28। तो कोई बात नहीं, यहां पर हम 28 को फिलअप कर देते हैं। चलिए ये एक आंसर तो हमारा आ चुका है, आया ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। चलिए अब हम बात करते हैं -18 दिया हुआ है और डी निकालनी है। टोटल दिया हुआ है, एन भी दिया है 0। तो देखते हैं कि डी का फॉर्मूला क्या है। यहां पर आइए, डी का फॉर्मूला देखिए, यहां है ना ए एन माइनस ए बाई एन माइनस वन। क्लियर है? तो यानी कि डी का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन माइनस ए बाई एन माइनस वन, यही है। चलिए हम बात करते हैं ए एन कितना दिया हुआ है जी, ओ 0 दिया है, कोई बात नहीं। ए -18 दिया हुआ है, चलिए -18, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए इसमें आइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है, 10। चलिए हम लिखते हैं 10 और -1, चलिए -1। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो चलिए प्लस 18 हो गया और 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो इसको कैंसिल कर दिया 2 मरतबे, यानी कि d इक्वल टू कितना आ चुका है, 2। दैट मीन्स d का वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहां पर वैल्यू को हम पुट कर देंगे।
क्लियर है। देखिए हम यहां पर 28 पुट कर रहे हैं और यहां पर हम 2 पुट किए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा बारी आ चुका है, थर्ड में आते हैं। तो चलिए थर्ड में आइए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, तो देखिए हमारा ए निकालना है। देखिए डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। क्लियर है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला हमने, सॉरी ए निकालना है ना थर्ड में, ए निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया है ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ए इक्वल टू क्या है, ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए ए एन इक्वल टू कितना है, ए एन इक्वल टू आइए थर्ड में -5। चलिए -5 माइनस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है थर्ड में, आइए 18 माइनस 1। डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3। चलिए -3। ठीक है यहां तक। अब देखिए -5 माइनस 18 में से 1 जाएगा, कितना होगा 17। तो 17 इंटू -3, देखिएगा -5 अब माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो चलिए प्लस कितना हुआ 51, यानी कि ए इक्वल टू हो गया 46। दिस इज योर आंसर, यानी कि ए इक्वल टू 46। थर्ड में आइए, यहां पर हमारा क्या होगा 46। तो यहां पर 46 और इसको थोड़ा सा घेरा लगा दीजिए, 46 आ चुका है थर्ड तक। अब हम आते हैं 4 में। 4 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। 4 में दिया है -18.9, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो कहने का मतलब एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखते हैं एन का फॉर्मूला कहता क्या है। देखिए एन, ए एन माइनस ए, ठीक है, बाई डी प्लस 1। क्लियर है। तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन कितना दिया हुआ है देखिएगा, फोर्थ में आइए 3.6 माइनस ए, 4 में ए, अच्छा -18.9। चलिए डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.5। देखिए प्लस 1 होता है। चलिए +1 किया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए माइनस होता है प्लस, तो हमने क्या किया कि 3.6 प्लस 18.9 बाई 2.5 प्लस 1 पॉइंट है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ऐड करते हैं। 9 6 15 के 5, 8 3 11, 11 1 12 के 2, 1 1 2, यानी कि 2.5 प्लस 1। और मजे की बात है ये कि देखिए ये डेसिमल हो गया कैंसिल, हो गया ना। तो डेसिमल हो गया कैंसिल, तो हम इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, अब 25 में 2 2 5 कितना मरतबे कटेगा, 9 मरतबे। तो 2 9 है ना। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी कि n इक्वल टू कितना आ चुका है 10। तो n का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 में n इक्वल टू 10। चलिए यहां पर घेरा लगा दिया, यानी कि इसको भी फिलअप कर दिया। अब हमारे पास बचता है कितना, क्वेश्चन नंबर है 5। और मजे की बात देखिए, ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3.5, डी का वैल्यू दिया है 0, एन का वैल्यू दिया है 105 एंड ए एन का वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि ए एन का वैल्यूज निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखिए यहां पर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो चलिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नहीं तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो फॉर्मूला आ गया होगा। चलिए यहां पर हम डिलीट करते हैं और यहां पर हम अब लिख देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। चलिए 5 में क्या कहता है, ए एन निकालनी है। चलिए ए एन इक्वल टू, फॉर्मूला तो पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू से देखें 3.5 है, प्लस एन का वैल्यू दिया है 105। चलिए 105 माइनस 1
और डी का वैल्यू से दिया हुआ है, डी का वैल्यू आइए ओह 0 दिया है, तो खैर कोई बात नहीं 0। तो चलिए तो 3.5 और कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो 0 ही आएगा, तो यानी कि ए एन का वैल्यू हमको निकल गया 3.5। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यानी कि यहाँ पर 3.5 लिखेंगे खूबसूरत तरीके से और इसको थोड़ा घेर देंगे ताकि लगेगा कि हमने फिलअप कर दिया है। और यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए।